नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा अप्रैल का माह मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए। एक और बात, ये फोरकास्ट ग्रहों के गोचर पर आधारित है और बेहतर होगा कि इसे आप अपने चंद्र लग्न के अनुसार ही देखें। हर राशि के जातकों के लिए हम विस्तार से बताएंगे उनकी राशि के लिए जनरल ट्रेंड्स, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फैमिली, करियर, मनी एंड फाइनेंस और टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। शुरू करने से पहले हम ग्रहों की स्थिति क्या होगी अप्रैल के शुरू में उसको जान लेते हैं और उसके बाद ग्रहों का गोचर क्या होगा अप्रैल के महीने के दौरान उसे भी जल्दी से समझ लेंगे। तो 1 अप्रैल को मीन राशि में होंगे सूर्य और शुक्र, कुंभ राशि में होंगे शनि और मंगल, बृहस्पति और बुध मेष राशि में होंगे, राहु मीन राशि में होंगे और केतु कन्या राशि में होंगे और चंद्रमा हर 2, सवा 2, 2.5 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल में ग्रहों का गोचर क्या होगा। तो 2 अप्रैल को बुध मेष राशि में वक्री होंगे, 9 अप्रैल को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे और बुध मीन राशि में मार्गी होंगे। तो आइए अब राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल मिले जुले रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। आर्थिक रूप से आय में वृद्धि होगी, लेकिन बढ़ते खर्चे चिंता का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी का मूल कारण हो सकती हैं। हालांकि आपकी मेंटल क्लैरिटी में सुधार होगा और इसकी वजह से आपको निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास यानी कि बिजनेस वेंचर्स फले फूलेंगे, परंतु आपसी मतभेद हो सकते हैं, यानी आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में या आपके सप्लायर्स के बीच में या आपके और आपके क्लाइंट्स के बीच में। प्रेम संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन में स्नेह का दौर आता दिख रहा है। यात्रा की योजनाएं सफल हो सकती हैं, भले ही बड़े खर्चे हो जाएं। यदा कदा वाद विवाद के बावजूद पारिवारिक जीवन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों को अप्रैल में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का अनुभव हो सकता है, विशेष रूप से पीठ का दर्द, पेट की समस्याएं और आंखों की परेशानियां। 11वें घर में मंगल का प्रभाव मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों को थोड़ा सा खराब करने में बढ़ावा दे सकता है। दुर्घटना या सर्जिकल इंटरवेंशन से बचने के लिए सतर्कता की सलाह दी जाती है, खास तौर पर जब 23 अप्रैल के बाद मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। सेहत बनाए रखने के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन और देखभाल की आवश्यकता होगी। रिलेशनशिप एंड फैमिली, हालांकि पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल का प्रभाव महीने के शुरू में बहस आदि से आपको भड़का सकता है। हालांकि सहयोग और सद्भाव में सुधार होने की संभावना है, खासकर भाई बहनों की सपोर्ट की पेशकश के साथ। घरेलू तनाव के बावजूद जीवन साथी के साथ आपका प्रेम और सौहार्द बढ़ सकता है। हालांकि व्यवहार में एडजस्टमेंट्स फिर भी आवश्यक होंगी। विवाहित व्यक्तियों को असहमति यानी कि डिसएग्रीमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय पर समाधान के माध्यम से वे एक आरामदायक जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की संभावनाएं सकारात्मक दिख रही हैं। शनि के प्रभाव से मजबूत स्थिति का वादा लग रहा है। मजबूत स्थिति कहाँ? आपके वर्क प्लेस में। कड़ी मेहनत और कमिटमेंट, ये दोनों चीजें आपकी प्रोफेशनल सफलता में योगदान दे सकती हैं। हालांकि यदि डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं निपटा गया तो सीनियर्स के साथ थोड़ा टकराव भी हो सकता है। बिजनेस वेंचर्स को फॉरेन कॉन्टेक्ट्स से लाभ हो सकता है, जिससे विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं। बृहस्पति जी का आशीर्वाद
ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ावा देगा, जिससे पोटेंशियल बिजनेस डेवलपमेंट संभव हो सकेगी। मनी एंड फाइनेंस। आर्थिक रूप से मेष राशि वालों को अप्रैल में मिश्रित परिणामों का अनुभव होगा। आय के स्रोत बढ़ने और ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे रही है। हालांकि बढ़ते खर्च, विशेष रूप से सडन स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण आपकी फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ सकता है। सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, विशेषकर स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल चैलेंजेस को कम कर सकती है और आपको मुनाफा कमाकर दे सकती है। अब कुछ टिप्स, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर पीठ दर्द और पेट की परेशानी को कम करने के लिए स्वास्थ्य कल्याण को आपको प्राथमिकता देनी होगी, आपको प्रायोरिटी देनी होगी। प्रोफेशनल हार्मोनी बनाए रखने के लिए करियर चुनौतियों का हार्डवर्क और डिप्लोमेसी से सामना करें। वित्तीय मामलों में सावधानी बरते, बढ़ते खर्चों की भरपाई करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समझदारी से बजट बनाएं। कॉन्टेक्ट्स बनाकर रखें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और समय समय पर अपने कॉन्टेक्ट के माध्यम से फायदा उठाएं। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अवसरों को अपनाएं, विशेष रूप से बिजनेस वेंचर्स में विस्तार के लिए फॉरेन कॉन्टेक्ट्स का लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मेरे से कंसल्टेशन घर बैठे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिख रहा है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप करके। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, हाँ, रविवार का अवकाश होता है। और एक और ज़रूरी बात, ये फ्री कंसल्टेशन नहीं है, ये पेड कंसल्टेशन ही होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल वित्तीय समृद्धि का वादा लेकर आया है, जिससे कार्यों को पूरा करने और इच्छाओं को पूरा करने के प्रचुर अवसर होंगे। शैक्षिक मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी नाना प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने की आपकी तीव्र इच्छा बनी रहेगी। यात्रा फायदेमंद साबित होगी, हालांकि ज्यादा खर्चों से बचना चाहिए। करियर के लिहाज से सहकर्मियों के साथ टकराव उत्पन्न हो सकता है, जबकि बिजनेस वेंचर्स विकास पथ पर ही रहेंगे, खासकर फॉरेन डीलिंग्स के माध्यम से। महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। पारिवारिक मामलों में उतार चढ़ाव के बावजूद भाग्य प्रोफेशनल मामलों में आपको सपोर्ट दे रहा है। और अब बात करते हैं हेल्थ की। वृषभ राशि वाले जातकों का अप्रैल में स्वास्थ्य औसत हो सकता है। ग्रहों के प्रभाव के कारण पेट की परेशानी और थकान हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है, विशेष रूप से काम से संबंधित तनाव को प्रबंधित करना, यानी कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को आपको मैनेज करना होगा। किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस करने पर आप चिकित्सीय सहायता फौरन लें, इसमें देर ना करें। समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, यानी कि ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए आपको कार्यों के बीच में आराम और विश्राम की सलाह दी जाती है। रिलेशनशिप्स एंड फैमिली। रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है आपको अशांति का सामना करना पड़े। ऐसा रुक रुक के झगड़े और गलत फहमियों के रूप में संभव है। रिश्ते के मुद्दों को सुलझाने और सद्भाव बहाल करने के लिए आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सहारा लेना होगा, यानी कम बोले, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें और हर चीज का जवाब देना उचित नहीं है। उधर अविवाहित जातकों को वैवाहिक संभावनाओं में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि काम से संबंधित असहमति के कारण वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों पार्टनर्स की परिस्थितियों के प्रति समझ और सहानुभूति महत्वपूर्ण है। करियर। अप्रैल का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था। अपनी पहचान बनाने के लिए जातकों को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। कार्यस्थल पर संघर्षों के बावजूद, ये संघर्ष कंपटीशन से हो सकते हैं या ये संघर्ष
कॉलीग्स की असहमति या नॉन कोऑपरेशन से हो सकते हैं, सीनियर्स की डांट से हो सकते हैं। आपकी दृढ़ता और सकारात्मक व्यवहार आपकी चुनौतियों को कम कर सकता है और नौकरी में उन्नति दिलवा सकता है। बिजनेस वेंचर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, विशेष रूप से 11वें भाव में मंगल के गोचर के साथ, जिससे विकास और सफलता आपको मिलेगी। आय में वृद्धि और खर्चों के विवेकपूर्ण प्रबंधन से वित्तीय लाभ संभव है। अगर मैंने मुश्किल हिंदी बोली है तो मैं ये कहूँगा कि एक तरफ तो आपकी इनकम की ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह से मैनेज करने से ही आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। मनी एंड फाइनेंस। वित्तीय रूप से वृषभ राशि के व्यक्तियों को अप्रैल में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है, जिसमें आय में वृद्धि के अवसर और बढ़ते खर्चों के बीच में एक संतुलन बिठाने की आवश्यकता होगी। आय के स्रोत तो बढ़ सकते हैं अतिरिक्त कार्य प्रयासों के माध्यम से, जबकि खर्चे ग्रहों के प्रभाव के कारण बढ़ सकते हैं। इसलिए वित्तीय तनाव से बचने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आय और व्यय के बीच में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। और अब टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल फिटनेस को प्राथमिकता दें और किसी भी असुविधा या थकान के महसूस होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। रोमांटिक रिश्तों में संघर्ष से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ओपन कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दें। करियर के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्यस्थल पर व्यावसायिकता यानी कि प्रोफेशनलिज्म और सकारात्मक व्यवहार यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर बनाए रखें। खर्चों का प्रबंधन और आय स्रोतों को अधिकतम करके वित्तीय अनुशासन अपनाएं। थोड़ा सा अगर मैं अंग्रेजी के टर्म्स यूज करूं तो जो आपके एक्सपेंसेस की मैनेजमेंट और जो इनकम के सोर्सेस हैं उनको बढ़ाते हुए आप एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला सकते हैं। मिथुन। अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए एक मिश्रित आशीर्वाद का टोकरा लेकर आया है। 10वें घर में ग्रहों की स्थिति पेशेवर क्षेत्र यानी कि प्रोफेशनल फील्ड में संभावित चुनौतियों का संकेत दे रही है, जिससे कार्यस्थल के चुनौतीपूर्ण और अप्रिय मुद्दों को रोकने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। 11वें घर में बृहस्पति जी के प्रभाव के कारण वित्तीय लाभ की संभावना है। हालांकि पारिवारिक जीवन में व्यवधान यानी कि रुकावटें और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सामने आ सकती हैं, जबकि वैवाहिक रिश्ते फलते फूलते रहेंगे, परंतु प्रेम संबंधों में अनिश्चितताओं की संभावनाएं हैं यानी कि अनसर्टेनिटीज आर पॉसिबल। यात्रा की योजना में देरी हो सकती है। शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बड़े भाई बहन की सपोर्ट बाधाओं पर काबू पाने में सहायता करेगी। करियर। अप्रैल में मिथुन राशि का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 10वें घर में राहु और सूर्य की युक्ति, 9 अप्रैल को बुध की वक्री गति और 23 अप्रैल को मंगल के मीन राशि में प्रवेश, ये सब मिलजुल कर बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इनसिक्योरिटी या फिर इंफीरियरिटी या दोनों ही ऐसी भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं। चुनौतियों के बावजूद सीनियर्स की सपोर्ट आपको विकास की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेशन देगी और आपकी दृढ़ता यानी कि आपके दृढ़ निश्चय सफलता की ओर आपको ले जाएंगे। बिजनेस वेंचर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रभावशाली साझेदारियां और आपकी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे सुधार के साथ। हेल्थ। अप्रैल में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य का मिश्रित परिणाम मिलेगा, ये तो मैंने पहले ही कह दिया है। ग्रहों की युक्ति शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकती है, विशेषकर थाइस यानी जांघों को, पिंडलियों को और पीठ में दर्द पैदा कर सकती है। शारीरिक थकावट और अनियमित रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के प्रति सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। इसके लिए पर्याप्त आराम और दैनिक गतिविधियों में सावधानी की आवश्यकता है। चुनौतियों के बावजूद सक्रिय स्वास्थ्य निगरानी ओवरऑल वेलबींग में योगदान देगी। लव एंड रिलेशनशिप। अप्रैल में रोमांटिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। महीने के शुरू में तो अच्छी कम्युनिकेशन के आपके टैलेंट्स और इमोशनल एक्सप्रेशन
आपकी जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं और शुरू में संबंधों को गहरा भी करते हैं, परंतु बाद में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। खास तौर पर 23 अप्रैल को मंगल के प्रभाव के साथ विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी की सपोर्ट को एंजॉय करेंगे और बड़े बड़े सोशल सर्कल्स का भी आनंद लेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में तनाव के कारण सामंजस्य यानी कि हार्मोनी बनाए रखने के लिए धैर्य और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होगी। मनी एंड फाइनेंस। अप्रैल में मिथुन राशि वालों की वित्तीय संभावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा। कार्य संबंधित संभावित चुनौतियों के बावजूद 11वें घर में बृहस्पति जी की उपस्थिति आय में वृद्धि के शुभ संकेत दे रही है। व्यवसायिक प्रयासों यानी कि प्रोफेशनल एंडेवर्स से लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से महीने के दूसरे भाग में आय के उतार चढ़ाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए यानी मैनेज करने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की सलाह दी जाती है। फैमिली एंड फ्रेंड्स। अप्रैल में पारिवारिक तनाव और वाद विवाद के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की स्थिति पिताजी के लिए संभावित स्वास्थ्य चिंताओं और परिवार के भीतर बहस आदि का संकेत दे रही हैं। भाई बहन का सहयोग चुनौतियों से निपटने में फायदेमंद साबित होगा, खास तौर पर महीने के दूसरे भाग में। थोड़ी दूरी बनाकर रखना और कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन यानी हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, से पारिवारिक तनाव से आपको राहत मिल सकती है और इससे आपको मानसिक शांति और वित्तीय लाभ हो सकते हैं। अब कुछ टिप्स या एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, सहायता करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।